इस बार में आप ग्रे रंग की कितने शेड्स गिन सकते हैं? सही जवाब है 11। नहीं, मैंने तो बस मजाक किया था। बीच में जो बार है उसमें बस एक ही रंग है। बैकग्राउंड की वजह से आपको यहाँ ग्रे रंग के एक से ज्यादा शेड्स दिखने लगे हैं। अगर आप इस बार के ऊपर और नीचे की जगहों को ढक दें तो आप ये देख सकते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन सी जगह ज्यादा गहरे रंग की है, ए या बी? सिर्फ सतह ए ही गहरे रंग की नजर आती है। असल में ये दोनों सतह एक ही रंग की हैं। इस ड्राइंग के बीच के हिस्से को अपने हाथ से ढककर मेरी बात खुद जांच लीजिए। वैज्ञानिक अभी तक इस इल्यूजन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। एक थ्योरी कहती है कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग आंखों के फोटो रिसेप्टर्स से मिले सिग्नल्स को इसी तरह से समझता है। सबसे ज्यादा सक्रिय सेल अपने पास के कम सक्रिय सेल की गतिविधि को कम कर देते हैं। इससे एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट बन जाता है जो असल में वास्तविक है ही नहीं। अब इस पिक्चर में सबसे गहरे रंग के स्क्वायर को ढूंढिए। चाहे आप किसी भी स्क्वायर को चुने, पर आपका जवाब सही हो ही नहीं सकता। ये सब एक ही रंग के हैं, बस इन्हें अलग अलग बैकग्राउंड्स के साथ सेट किया गया है। आइए आगे बढ़ें। क्या आप सफेद मोहरे चुनेंगे या काले? मैंने ये आप पर छोड़ दिया है। खैर, आप यहाँ सफेद या काले मोहरे चुन ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये सारे मोहरे एक ही रंग के हैं। इनकी बैकग्राउंड और जिस तरह से आपका दिमाग रोशनी को समझता है, ये ही इस इल्यूजन की असली वजह है। यहाँ पर आपको कितने रंग दिख रहे हैं? मुझे तो यहाँ 4 रंग बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। असल में यहाँ बस 2 ही रंग हैं, लाल और हरा। दोनों का बस एक एक शेड है। आपको भ्रम हो जाता है कि यहाँ अलग अलग रंग हैं क्योंकि इनमें से कुछ सफेद रंग से घिरे हुए हैं और कुछ हरे रंग के बॉक्स से घिरे हुए हैं। वैसे वैज्ञानिकों के मुताबिक तो सफेद रंग कोई रंग ही नहीं है क्योंकि इसमें सारे रंग शामिल हैं, इसीलिए हम इसे रंगों में नहीं गिनते। एक और इल्यूजन देखिए। कौन सी साइड का रंग ज्यादा गहरा है? नहीं, सही जवाब दाईं तरफ नहीं है। दोनों तरफ लाल रंग का एक ही शेड है, पर दाईं तरफ का रंग ज्यादा गहरा लगता है क्योंकि उसकी बैकग्राउंड काले रंग की है। अरे नहीं, ये मेज दाईं तरफ को झुकी हुई है और लुढ़कने वाली है, या माजरा कुछ और ही है। चिंता मत कीजिए, मेज बिल्कुल संतुलित है। इन तिरछी लकीरों की वजह से ऐसा लगता है कि ये झुक रही है। दोनों रेक्टेंगल पैरेलल हैं। आप एक पैमाने से इसे जांच सकते हैं। आपको ये स्क्वायर कितनी जगह से मुड़ा हुआ दिख रहा है? सही जवाब है 0। ये स्क्वायर वॉल्टर एहरेनस्टाइन ने बनाया है और ये बिल्कुल चौकोर है। ये मुड़ा हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि ये ऐसे सर्कल्स के पैटर्न के बीच में रखा हुआ है जिनका केंद्र बिंदु एक ही है। आप किसे चुनेंगे, स्क्वायर मेज को या रेक्टेंगुलर मेज को? आप जिसे चाहे चुन लीजिए, पर दोनों का आकार एक ही है। ये दोनों बिल्कुल एक ही साइज की हैं। ये देखिए, ये एक क्लासिक पोंजो इल्यूजन है। बताइए, दोनों हरी लाइनों में से कौन सी लाइन ज्यादा लंबी है? सामने वाली। अरे मैंने बस मजाक किया है। दोनों लाइनों की लंबाई बिल्कुल बराबर है। आपको यह भ्रम इसीलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग लाइनों को इसके पीछे की इमेज के साथ जोड़कर देखता है और ये बस एक सिंपल सी 2D इमेज है। एक राइड के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, ये फेरिस व्हील घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम रहा है या उनकी उल्टी दिशा में? माफ कीजिएगा दोस्तों, आज तो ये राइड बंद है, पर अगर आपको इसमें कोई हलचल दिख रही है तो ये बस आपकी नजरों का धोखा है। लीजिए, ये आपके लिए एक आसान सा इल्यूजन है। जरा जल्दी से इन शब्दों के रंग तो बताइए।
अरे इन शब्दों को पढ़े बिना इनके रंगों पर फोकस करने में तो उम्र गुजर जाएगी। आपके दिमाग का आधा हिस्सा इनके रंगों का नाम बताने पर जुटा हुआ है और बाकी आधा हिस्सा आपसे शब्द बुलवाना चाह रहा है। ये स्टूप इफेक्ट कहलाता है और इसका इस्तेमाल उन नौकरियों के टेस्ट के लिए किया जाता है जिनमें पूरी एकाग्रता से काम करना जरूरी होता है। क्या आप इस ग्रिड में इसके इंटरसेक्शन पर मौजूद सभी ग्रे डॉट्स को गिन सकते हैं? सही जवाब है 0। ये एक हर्मन ग्रेड इल्यूजन है। आपका दिमाग इसकी डार्क सराउंडिंग की वजह से आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इसके इंटरसेक्शन पर ग्रे डॉट्स हैं, पर अगर आप करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि सारे डॉट्स गायब हो गए। एक और बढ़िया सा पुराना क्लासिक इल्यूजन है नेकर क्यूब। इसे 19वीं सदी में खोजा गया था। आपको क्या लगता है, ये नीली दीवार ब्लॉक में है या ब्लॉक पर है? ये दीवार पीछे की है या साइड की है? इसका तो कोई सही जवाब है ही नहीं, तो अंदाजा लगाते रहिए। क्या ये बस कुछ ज्योमेट्रिकल शेप का एक सेट है या इसमें कोई सीक्रेट मैसेज छुपा है? यूरेका, यही सही जवाब है। क्या आप एक हेलीकॉप्टर राइड के लिए तैयार हैं? उसे चुनिए जिसके ऊपर की लाइन ज्यादा लंबी है। ये नामुमकिन है, दोनों की लंबाई बराबर है और सराउंडिंग्स की वजह से आपको ये बड़ी और छोटी दिखती है। ये वक्त जादू दिखाने का है। आप अपने दिमाग की ताकत से इस नेगेटिव इमेज को एक पूरी रंगीन इमेज में बदल सकते हैं। इस लड़की के चेहरे के सेंटर की डॉट्स को करीब 30 सेकंड तक घूर कर देखिए। अब जल्दी से अपनी आंखों को लड़की के चेहरे की दाईं तरफ की सफेद इमेज के सेंटर की तरफ घुमा लीजिए। अपनी पलकें कई बार झपकाइए। क्या आपको लड़की की इमेज पूरी रंगीन दिखी? अगर नहीं दिखी तो नेगेटिव इमेज को थोड़ी देर और घूरने की कोशिश कीजिए और इसे अपने कंप्यूटर मॉनिटर के थोड़ा और करीब आकर या दूर बैठकर देखिए। ये इल्यूजन तब कामयाब होता है जब आपके रॉड्स और कोन्स ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। वे सेल्स इससे कम प्रभावित होते हैं जो इस इमेज के सबसे गहरे हिस्से को देख रहे हैं। जब आप इससे नजर हटा लेते हैं तब वे तेज प्रतिक्रिया करते हैं और आप ओरिजिनल इमेज का रिवर्स देख सकते हैं। कुछ वाले ऑप्टिकल इल्यूजन्स आपकी पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। आपको यहाँ क्या दिखा? अगर आपको एक पुरुष प्रोफाइल दिखी है तो आप काफी रियलिस्टिक हैं और चीजों को वैसा ही देखते हैं जैसी वे हैं। आप दूसरों पर भरोसा करते हैं और ऑफिस में और अपने निजी जीवन में उन पर बड़ी आसानी से निर्भर हो जाते हैं। आप नए लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। अगर आपको इसमें लायर शब्द दिखाई दिया है तो आप हमेशा हर चीज में एक छुपे हुए सब्जेक्ट्स को तलाशते हैं। आपके लिए दूसरों पर भरोसा करना आसान नहीं है, यहाँ तक कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी आप हमेशा अपने रास्ते में आने वाले कुछ सरप्राइजेस की तलाश में रहते हैं। आपको इस इमेज में कितने पांडा दिख रहे हैं? अगर बस 2 दिखें तो आप अपने लक्ष्यों पर फोकस रखने वाले एक महत्वाकांक्षी इंसान हैं। जब आप ठान लेते हैं तो आपको कोई भी चीज आपके लक्ष्य से भटका नहीं सकती। आप सीधी बात करते हैं और हमेशा वही करते हैं जो आप वाकई सोचते हैं। अगर आपको 5 या ज्यादा पांडा दिखे तो आप वाकई एक क्रिएटिव इंसान हैं। आप हमेशा उन बारीकियों को भी बड़े गौर से देखते हैं जिन पर शायद दूसरे लोग ध्यान ही ना दें। जब आपको उम्मीद तक नहीं होती तब भी आपको रोजमर्रा की बुनियादी घटनाओं से भी प्रेरणा मिल जाती है। ये वाला आपको कैसा दिख रहा है? अगर आपको जमीन पर एक बड़ी आग दिखी है तो आप एक सेटल्ड इंसान हैं जो अपनी जिंदगी से काफी संतुष्ट हैं। आपके पास अपना घर, नौकरी और पसंदीदा जगहें हैं और आप किसी नए अनजान रास्ते के लिए इस आराम को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको एक लैंडस्केप दिखा जिसमें एक हरे रंग का गहरा कुंड या एक ज्वालामुखी क्रेटर है तो आप रोमांचों के लिए तरसते हैं। आप दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बेताब हैं और आपका सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं आप संतुष्ट महसूस ना करने लग जाएं और आपको घूमने फिरने का मौका ही ना मिले। अब अगले इल्यूजन का वक्त है।
आपको यहाँ एक जवान लड़की का चेहरा दिखा। वो काफी भावुक और सेंटिमेंटल लोग हैं। आपको किसी की याद आती है या आप किसी ऐसी चीज को याद करते हैं जिसने आपको वाकई खुश किया और आप अभी तक भूले नहीं हैं। ये मानने की कोशिश कीजिए कि आपके जीवन में बेहतरीन पल आने अभी बाकी हैं। जिनको यहाँ ये नजारा निहारता हुआ एक नवयुवक दिख रहा है, वो लोग अपनी जिंदगी के चौराहों पर खड़े हैं। आप महसूस करते हैं कि खुश रहने के लिए आपको कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन आप नहीं जानते कि शुरुआत किस बदलाव से करें। आपके लिए सभी राहें खुली हैं, बस आप अपना पहला कदम आगे बढ़ा दीजिए। ये वाला इल्यूजन वाकई ट्रिकी है। अगर आपको ये एक ऐसा लैंडस्केप दिखा जिसमें एक घुड़सवार है, तो आप जितने अंतर्मुखी हैं उससे कहीं ज्यादा बहिर्मुखी हैं। आप एकांत के पलों का मजा तो लेते ही हैं, मगर आपको अपनी बातें शेयर करने के लिए ज्यादातर वक्त दोस्तों की महफिल भी चाहिए। आप मजेदार हैं, मिलनसार हैं और एक बेहतरीन टीम प्लेयर भी हैं। अगर आपको यहाँ भेड़िया दिखा है, तो आप जितने बहिर्मुखी हैं उससे कहीं ज्यादा अंतर्मुखी हैं। आप अपनी संगति में अच्छा महसूस करते हैं और अपनी आत्मा की आवाज को सुनने से नहीं डरते। आप जिम्मेदारी से डरते नहीं हैं और चाहते हैं कि लोग आपके कामों के लिए आपकी तारीफ करें।